गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के अंदर जो रिलीफ मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर जो मेजर रिलीफ मेजर्स इस सिचुएशन की वजह से लिए जाने हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है जीएसटी के अंदर वो ये निकल के आ रहा है कि रिलीफ पैकेज टू हेल्प द इकोनॉमी में इंक्लूड 6 months सस्पेंशन ऑफ जीएसटी पेमेंट्स फॉर सम ऑफ द सेक्टर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है अभी का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो चुका है इकोनॉमी के लिए। इससे जूझने के लिए गवर्नमेंट जो है एक रिलीफ पैकेज का जो है अनाउंसमेंट करने वाली है, जिसके अंदर ये बातें बताई जा रही हैं कि जीएसटी का 6 महीने का सस्पेंशन जो है वो दिया जाना चाहिए जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए और अपना बिजनेस जो है वो बचा सके। तो 6 महीने का सस्पेंशन जो है वो दिया जा सकता है विद सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि आपको रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइलिंग में आपको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन रिटर्न जो आप फाइल करेंगे जो एडमिटेड लाइबिलिटी होगी उसको 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जा सकता है या 6 महीने का डेफरमेंट दिया जा सकता है और उसके बाद उसका पेमेंट जो है वो आपसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है 6 महीने का सस्पेंशन निकल के आ सकता है जीएसटी के पेमेंट से रिलेटेड। दूसरा जो मेजर है वो है ऑप्शन एक आपको मिल सकता है कि ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम टू अ कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम। बेसिकली दो चीजों पे विचार किया जा रहा है, जैसे कि या तो अभी आप जो इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम करते हैं, इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है, जिस समय आप सप्लाई करते हैं उस टाइम आप इनवॉइस इशू कर देते हैं। सपोज आप मार्च महीने में कोई माल सप्लाई करते हैं तो मार्च महीने का जो इनवॉइस आप बनाते हैं उसका जीएसटी पेमेंट आपको मार्च महीने की रिटर्न यानी कि अप्रैल में जो आप फाइल करेंगे 20 अप्रैल तक उसमें करना होता है। भले ही आपको उस इनवॉइसेस के ऊपर जो आपने टैक्स चार्ज किया है कस्टमर से वो आपको रिकवर हो या ना हो। तो इस चीज को जो इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम में करने की बात जो है वो की गई है कुछ महीने तक, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पीरियड के लिए इनवॉइस बेस्ड सिस्टम को कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम किया जाए। अब इसमें क्या होगा, सपोज आपने मार्च महीने का इनवॉइस इशू किया और वो जो इनवॉइस है उससे रिलेटेड पेमेंट आपको सपोज मिलता है मई के महीने में, तो आपको जो पेमेंट करना होगा उस इनवॉइस का वो मार्च के महीने में ना करके मई के महीने में करना है, जब आपका इनवॉइस जो है वो कैश में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी काफी बड़ी राहत जो है वो दे सकता है व्यापारियों को, क्योंकि काफी लोगों का पेमेंट जो है वो अटक जाएगा अब इस सिचुएशन की वजह से, और उनका जो इनवॉइसिंग ऑलरेडी कर रखा है उन्होंने उसका पेमेंट जो है वो नहीं मिल पाएगा। कितने पीरियड के लिए होगा, क्या डिटेल्ड होंगी, वो सारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें कि इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम को कैश बेस में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो ये है कि ट्रीट द अमाउंट नॉट रिसीव्ड फॉर सेल्स एज बैड एंड मेक दैट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम को कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो जो भी सेल्स हो चुकी हैं, जो भी सप्लाई हो चुकी है, जिसका इनवॉइसेस ऑलरेडी इशू हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है ड्यू टू द सिचुएशन। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन ऑथेंटिकेट करेगा इस चीज को कि जो इनवॉइसेस इशू हुए हैं उसका पेमेंट एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेशन जो है वो मांगा जा सकता है प्रोफेशनल का, सीए का या सीएमए का। इसमें यह बताया जाएगा कि इन इनवॉइसेस का जो डिटेल्स है वो पर्टिकुलर मंथ के लिए दिया गया है और उसका पेमेंट जो है नहीं रिसीव हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेशन उन सारे इनवॉइसेस का जो अमाउंट है उसको बैड मानते हुए जीएसटी उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है। जो ऑप्शन ये दिया गया था इनवॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम को कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम में करने का, ये एक बार तो समझ में भी आ रहा है कि इस चीज को लेकर के काफी हद तक काम हो सकता है, कुछ महीने के लिए ये सिस्टम लागू किया जा सकता है। लेकिन बैड डेट्स मान करके जीएसटी पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है।
खैर देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या बेटर ऑप्शन है, कैश बेस्ड पेमेंट में चला जाना चाहिए या फिर जीएसटी एग्जेम्प्ट होना चाहिए? कमेंट में अपना व्यू जरूर लिख करके बताएं। अगला जो है, फुल जीएसटी एग्जम्पशन में नॉट बी गिवन टू द सेक्टर्स एज इट विल डिस्टर्ब द क्रेडिट चेन एंड लीडिंग टू द प्रॉब्लम्स फर्दर। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा जीएसटी एग्जाम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो फर्दर जीएसटी की क्रेडिट्स हैं उस चेन में ब्रेकेज लग जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा तो उस जीएसटी इनवॉइसेस के बेसिस पे जो सामने वाला बंदा है जो कि क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल था, वो अब क्रेडिट नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्रेडिट चेन जो है वो टूट जाएगा और जीएसटी का पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए जीएसटी एग्जम्पशन तो नहीं दी जा सकती है। इसके लिए कोई मिडवे निकाला जाएगा कि किस तरीके से जीएसटी का पेमेंट भी हो जाए, सामने वाले को क्रेडिट भी मिलता रहे और क्रेडिट चेन पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए कुछ महीने का डेफरमेंट कैश बेस्ड पेमेंट के साथ साथ किया जा सकता है। कुछ सेक्टर्स के लिए अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस फॉर सम ऑफ द सेक्टर्स में आल्सो बी रिलैक्स्ड फॉर सम पीरियड। अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस जो हैं वो भी रिलैक्स किए जा सकते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए, ताकि उनका जो टैक्स कंप्लायंस है वो लोड कम हो और कैश क्रंच से जो जूझ रहे हैं उनकी कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल, वो अच्छी तरीके से उनके पास अवेलेबल रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो। GST deferment for any period must be without interest so that the full benefit may be given to the taxpayers। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी जीएसटी का डेफरमेंट होगा, जितने भी पीरियड के लिए जीएसटी का डेफरमेंट हो, वो स्पेसिफिक ये चीज बता दें कि इसके अंदर इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जीएसटी डेफरमेंट तो किया जाता है लेकिन इंटरेस्ट का लाइबिलिटी उसमें अगर डाल दिया जाएगा, चाहे वो रिड्यूस्ड रेट पे हो, तो इससे जो है कुछ हद तक प्रेशर कम होगा, लेकिन पूरी तरीके से प्रेशर जो है वो कम नहीं होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा अगर डिलेड पेमेंट होता है, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से जीएसटी का पेमेंट जो है टाइम पे करना चाहेंगे। तो अगर कोई डेफरमेंट आती है तो उसमें कोई इंटरेस्ट का कंडीशन ना हो, इस चीज को जरूर देखा जाना चाहिए और विदाउट इंटरेस्ट जो है वो डेफरमेंट दिया जाना चाहिए, चाहे वो 3 महीने का ही हो, चाहे वो 6 महीने का ही क्यों ना हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए काफी रिलैक्सेशन की उम्मीद जो है वो की जा रही है। Date for e-way bill expiring between 20 March to 15 April was extended till 30 April. Now it may be further extended after 3 मई 2020। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन वर्जन 1.0 के अंदर जो हमारा ई-वे बिल जनरेट हुआ था 20 मार्च से 15 अप्रैल तक, जो एक्सपायर्ड होने वाला था उसको एक्सटेंड किया गया था 30 अप्रैल तक। अब चूंकि ये 15 अप्रैल से फिर फर्दर एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन, जो कि 3 मई को खत्म होने वाला है, तो ये जो ई-वे बिल की एक्सटेंशन थी, हो सकता है इसको भी एक्सटेंड किया जाए और उसको बढ़ा करके 3 मई के बाद कोई एक डेट तक ले जाया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से 30 अप्रैल तक जो है एक्सटेंशन देने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा अगर लॉकडाउन ही एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मई तक। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ रिलैक्सेशंस जो कि आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। आपके लिए क्या सही रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और क्या हो सकता है, ताकि गवर्नमेंट को भी ये चीज पता लगे कि जीएसटी के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आने वाले हैं, मेरे को ये पता है कि जीएसटी की लेट फीस को वेवर से रिलेटेड लेकर के आएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जीएसटी की लेट फीस प्रायर पीरियड की माफ नहीं होने वाली। चाहे आप कुछ भी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जीएसटी लेट फीस के वेवर से रिलेटेड कमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी की पेमेंट जो है कितने महीने तक सस्पेंड हो सकती है और उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।